और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश नर्सिंग में नया घोटाला हुआ है। नर्सिंग मूल्यांकन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। शिक्षकों ने बांटे लॉगिंग पासवर्ड, अवैध रूप से लोकेशन ट्रैकिंग से फर्जीवाड़े का राज खुला। कॉपी जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और आपको बता दें कि 150 कॉपियां जांची, तय सीमा 70 थी, लेकिन 150 कॉपियां जांची। दूसरे राज्य से लॉगिन की पुष्टि हुई है। नियमों के खिलाफ निजी आईडी का उपयोग हुआ। मूल्यांकन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें कि काउंसिल ने चेतावनी देकर मामले को टाला है। परीक्षा की गोपनीयता पर संकट गहरा गया है। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, नया घोटाला ये सामने आया। नर्सिंग मूल्यांकन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। शिक्षकों ने लॉगिन पासवर्ड अवैध रूप से बांट दिए। लोकेशन ट्रैकिंग से फर्जीवाड़े का राज खुल गया है। 150 कॉपियां जांची, जो कि तय सीमा 70 थी, लेकिन 150 कॉपियां जांची गईं। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसका खुलासा हो रहा है। तो कॉपी जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि कॉपी जांचने में गड़बड़ी की गई। 70 तय सीमा थी, लेकिन 150 कॉपियां जांची गई हैं। नर्सिंग मूल्यांकन में यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक और नया घोटाला, नया फर्जीवाड़ा सामने आया, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल संभव बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि नर्सिंग को लेकर जो घोटाले और इसके साथ साथ गड़बड़ी और फर्जीवाड़े हैं, वो थमने के बजाय एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले ये चीज़ों का खुलासा हुआ था कि नर्सिंग के जो कॉलेज खुले थे वो नियमों को ताक पर रखकर खुले थे और इसके साथ साथ कई जगहों पर तो सिर्फ कागजों में ही था नर्सिंग, जमीन पर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इन सब के बीच 4 साल बाद परीक्षाएं होती हैं नर्सिंग के अंदर और उसकी कॉपी जांची जाती है। अब कॉपी जांचने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल वाजिब भी खड़े हो रहे हैं। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास जो एक्सक्लूसिव कागज हाथ लगाया, उसके अंदर साफ तौर पर डिपार्टमेंट के अधिकारी बाकायदा शिक्षकों को यह आगाह कर रहे हैं कि आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो कहीं और खुल रहा है, और वो भी राज्य के अंदर नहीं, दूसरे राज्य के अंदर खुल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर की तरफ खुल रहा है। और इसी से पता चल रहा है कि कॉपी जांचने के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। यानी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पर लॉगिन पासवर्ड को खुलना था, वहां नहीं खुला, उन शिक्षक ने नहीं खोला, दूसरे शिक्षकों ने इसको खोला, या शिक्षक ने खोला या किसी और ने खोला, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या कॉपी सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपने हिसाब से नंबर बांट दिए गए? कॉपी की पूरी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन में बात की जाए तो सिर्फ 70 कॉपी से ज्यादा नहीं जांचा जा सकता। आप अच्छे से कॉपी जांचेंगे, लेकिन 150 तक के कॉपी जांची जा रही है, यानी दुगनी। तो इसी से समझा जा रहा है कि सिर्फ मर्जी से जिनको ठेका दिया होगा कॉपी जांचने का, इन शिक्षकों ने जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कॉपी जांचने की, उनके ऊपर उन्होंने जिसको ठेका दिया था उसने अपने नंबर कमाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक के बाद एक कॉपी जांच करी। और उसी के कारण जो 70 एक दिन में कॉपियां जांच होनी थी उत्तर पुस्तिकाओं की, वो 150 तक के पहुंच गई। अब इसका खुलासा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जो हमारे पास कागज हाथ लगा उसके अंदर जो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सिर्फ उन शिक्षकों को चेतावनी दी और ये कहा है कि आपके लॉगिन पासवर्ड आप किसी को देंगे तो ये अपराध है, आप किसी को ना दें, अगली बार ऐसा होगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और अभी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग की पूरे सिस्टम की बात की जाए तो इस वक्त सवालों के घेरे में पिछले 1-2 साल से बना हुआ है। और एक और फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ये पूरे सिस्टम में ये कह सकते हैं कि भांग गुली भी नजर आ रही है, और इसी के कारण एक के बाद एक संभव यहाँ पर फर्जीवाड़ा घोटाला सामने आ रहा। और अब पुस्तक घोटाला जो उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर भी अब जांच में भी घोटाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये खुलासा हुआ है, ये पता चल रहा है कि साफ तौर पर यहाँ पर गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये पता चल रहा है साफ चीजों में क्योंकि कागजात भी हाथ लगे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही उस तरह से जो कार्रवाई असल में होनी चाहिए? देखिए संभव, हम जब नर्सिंग कॉलेजों को खोला गया था और उस वक्त भी बात की जाए तो जब ये चीजों को लेकर सवाल उठा था कि तय मापदंड के हिसाब से कॉलेज नहीं खुले गए हैं, कई जगहों पर तो सिर्फ कागजों में कॉलेज है, तो उस वक्त भी बात की जाए तो जिम्मेदारों जिनकी जिम्मेदारी थी
परमिशन देने की, वो उनको बचाते हुए कई ये कह सकते हैं कि अधिकारी भी नजर आए और जिम्मेदार जो मंत्री थे और डिपार्टमेंट के जो ये कह सकते हैं कि जिनके पास जिम्मेदारी थी कि इनके ऊपर कार्रवाई करना है, उनको बचाते हुए नजर आए। और इस मामले में भी हम साफ तौर पर देखेंगे कि जो कागज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव है, उसके अंदर भी देखेंगे तो सिर्फ चेतावनी दी जा रही है अधिकारियों की तरफ से जो डिपार्टमेंट के। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले कॉलेजों के नाम पर खिलवाड़ किया गया, अब कॉपी जांचने के नाम पर खिलवाड़ किया गया। पहले तो 4 साल परीक्षाएं नहीं हुई, जब परीक्षा होती है तो उत्तर पुस्तिका की जांच में ही जो कॉपी जांची जाती है उसी में घोटाला कर दिया गया। यानी ये कह सकते हैं कि चारों तरफ नर्सिंग के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक ये कह सकते हैं कि इस वक्त बदलाव की जरूरत है, नहीं तो इसी तरीके के मामले सामने आते रहेंगे। शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।